साथियों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा के अंदर अमित शाह जी की मौजूदगी में राज्यसभा सदस्य के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं यह तय हो गया कि बिहार में अब एक नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। खैर, कौन होगा यह तो जदयू और भाजपा मिलकर बैठकर तय करेगी, लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर के बाद कहीं ना कहीं राज्यसभा बेहद चर्चा में आई। तो साथियों, मैं आज आपको राज्यसभा की प्रक्रिया, कैसे चुनाव होता है राज्यसभा में और राज्यसभा के महत्व, राज्यसभा के कार्य के बारे में समझाऊंगा। तो साथियों, भारत का जो संविधान है उसने भारत की संसद को द्विसदनीय व्यवस्था में बांटा है, जिसके अंतर्गत एक लोकसभा है जो सीधे तौर पर जनता के द्वारा चुनी जाती है, और उसके अलावा एक राज्यसभा है, उच्च सदन है, जो अलग अलग राज्य की विधानसभाओं के द्वारा उसके सदस्य चुने जाते हैं। और राज्यसभा कभी न विघटित होने वाली सभा, यानी कभी डिसॉल्व नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। जब से भारत में राज्यसभा की व्यवस्था आई, संविधान लागू होने के बाद, तब से आज तक राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में 245 सदस्य हैं। और एक चुनावी व्यवस्था इस तरीके से राज्यसभा की बनाई गई है कि हर 2 साल पर 1/3 यानी 1/3 सदस्य जो राज्यसभा में होते हैं, वो उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। नए सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। और उसके बाद एक तरीके से आप यह समझिए कि जब भी राज्यसभा के अंदर से कुछ सांसदों का कार्यकाल खत्म होता है, तो भी बड़ी संख्या में ऐसे सांसद मौजूद होते हैं जिनका कार्यकाल अभी बचा हुआ है। यानी राज्यसभा लगातार चलने वाला सदन है, लोकसभा की तरह खत्म नहीं या डिसॉल्व नहीं होता। साथ ही साथ ऐसा कोई भी मौका जब भारत के अंदर लोकसभा सक्रिय नहीं है, यानी लोकसभा विघटित हो चुकी है और नई लोकसभा का चुना जाना बाकी है, ऐसे समय पर राज्यसभा भारत में किसी भी तरीके का कानून बनाने, किसी भी तरीके का महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें एक महत्वपूर्ण सदन है। दूसरी बात साथियों, जो भी राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वह सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नाम की एक व्यवस्था से चुने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक विधायक जब राज्यसभा के सांसद के लिए वोट देता है, तो वह सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता, वो वरीयता के हिसाब से कई राज्यसभा के कैंडिडेट्स को वोट दे सकता है। दूसरी बात, यह किसी भी तरीके से प्राइवेट वोटिंग नहीं है। राज्यसभा के चुनाव में जब विधायक वोट देता है तो वह एक ओपन बैलेट पेपर पर वोट देता है। इसका मतलब यह है कि उसने जिसको भी मत दिया है या वोट दिया है, यह उसकी पार्टी जान सकती है। तो यह किसी भी तरीके से प्राइवेट इलेक्शन या प्राइवेट वोटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, और राज्यसभा किसी भी महत्वपूर्ण विषयों पर या मुद्दों पर राज्य के हित की बात को संसद में रखने के लिए बनाई गई। इसीलिए राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। यानी राज्यसभा का सीधे तौर पर यही काम है कि वह राज्यों के हित की बात को पार्लियामेंट में या संसद में रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं शिवम राय और आप देख रहे थे जननीति टुडे।